अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो पिछली वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंडिविजुअली एंड और फंक्शंस को सीखा था। आज हम इन दोनों को किस तरह से कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, आज उसका हम डेमो करके आपको दिखा देते हैं। आज हम उसके डेमो के साथ सीखने की कोशिश करते हैं कि हम इन दोनों फंक्शंस को फॉर्मूलाज को किस तरह से कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। तो हमने ये प्रीवियस फाइल पर काम किया था और हमने पेनल्टी और हेल्पर डिस्काउंट के अंदर हमने काम किया था। एक कॉलम के अंदर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया था, एंड फंक्शन, एंड फॉर्मूला यूज किया था, और दूसरे कॉलम के अंदर हमने और फंक्शन और फॉर्मूला को यूज किया था। तो आइए चलते हैं हम इन दोनों कॉलम्स के अंदर हम कंबाइन इफ स्टेटमेंट के साथ किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके इल्म में होगा और हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी आपसे शेयर किया था कि इफ फॉर्मूला, इफ फंक्शन आपसे तीन चीजें रिक्वायर करता है। एक आर्गुमेंट या लॉजिकल टेस्ट, और उस कंडीशन के अंदर अगर ट्रू हो तो क्या वैल्यू है, और इन कंडीशन अगर वो फॉल्स हो तो क्या आपको शो करे। तो हमारे पास आप कंसीडर करें कि आपके पास यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। और लॉजिकल टेस्ट क्या है कि आप बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका प्रीवियस बैलेंस ग्रेटर देन 0 हो और प्लान नॉट इक्वल टू y हो तो यहाँ पर आपके पास उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स की कंडीशन है। तो हम इसको मजीद वैल्यूज के अंदर लेके आ सकते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। तो इफ के अंदर हम जब नेस्टेड फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे प्राइमरी फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास ये आर्गुमेंट कंप्लीट हो गई है, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। तो अब अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करें हमको, तो हमको यहाँ पे पेनल्टी के तौर पे 10% का हमको पेनल्टी बताए। यहाँ पे तो पेनल्टी आप किस तरह से लगाएंगे, तो आपने प्रीवियस बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 10%। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इफ कंडीशन इन केस ऑफ ट्रू हो तो प्रीवियस बैलेंस के अंदर 10% का आपको पेनल्टी लगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर 0 आ जाए। और अगर आप नेस्टेड फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने भी आपने फॉर्मूलाज को स्टार्ट किया है उसको आपको एंड जरूर करना है, ब्रैकेट ऑफ जरूर करना है। तो आपने जैसे यहाँ पे इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3645 की पेनल्टी 10% के हिसाब से 365 की यहाँ पर लागू होती है। तो आप इस तरह से कंबाइन इफ और एंड स्टेटमेंट इस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्दर हम आ जाते हैं हेल्पर डिस्काउंट के अंदर। और कंडीशन ये है कि हेल्पर डिस्काउंट के अंदर आपके पास 250 रुपीज का डिस्काउंट आ जाए अगर इन कंडीशन में ट्रू हो तो आपको पता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आपको और फॉर्मूला ट्रू ही रिटर्न करता है। तो आइए चलते हैं हम इसके अंदर इफ किस तरह से यूज कर सकेंगे। सेम आप इज इक्वल टू और के बीच में इफ फॉर्मूला को ब्रैकेट के साथ ऑन करेंगे। यहाँ पर आपके पास लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट है। कॉमा देने के बाद आप इफ कंडीशन बताएंगे कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाए, इन केस ऑफ ट्रू हो जाए तो आपके पास यहाँ पर 250 रुपीज का डिस्काउंट हो जाए, और एल्स यहाँ पर आपके पास 0 है।
तो ये देखें, तो जहां जहां पर ये कंडीशन ट्रू है वहां पर आपके पास 250 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप इस तरह से नेस्टेड फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला इनसाइड फॉर्मूला, जिसको हम नेस्टेड फॉर्मूला कहते हैं, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो नेस्टेड फॉर्मूला के ऊपर, किस तरह से हम कंबाइन इफ और एंड स्टेटमेंट या इफ और स्टेटमेंट या और फॉर्मूला किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।